अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोर अलीशा। इस वीडियो में हम एजाइल मॉडल को डिस्कस करेंगे। देखेंगे हमने इससे पहले बहुत से मॉडल्स डिस्कस किए हैं, जिसमें वाटरफॉल मॉडल, आइटरेटिव मॉडल, स्पाइरल मॉडल, इन सब की वीडियोस मैं बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हैं तो इन्हें ज़रूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। SDLC के तमाम मॉडल्स में सबसे लेटेस्ट, यानी जो कि कंपनीज़ यूज़ कर रही हैं, फेसबुक की बात कर लो, इंस्टाग्राम की बात कर लो, गूगल की बात कर लो, ये जो सारी कंपनीज़ हैं यूज़ कर रही हैं, वो हमारा मॉडल है एजाइल मॉडल। ठीक है, कौन सा मॉडल है? एजाइल मॉडल। अब देखते हैं कि एजाइल का मीनिंग क्या है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एजाइल मॉडल हमारे पास क्या होता है। एजाइल का मीनिंग क्या है? इसका मतलब है मूव क्विकली। क्या मतलब है इसका? मूव क्विकली। यहाँ पे हम ट्रेडिशनल वाटरफॉल मॉडल वाली बात नहीं करेंगे, जहाँ पे हम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करें। इस काम को करने में बहुत सारे फेजेस को हम लोगों ने एक एक करके क्रॉस करें, और इसको हो सकता है हम 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, और जब वो कंप्लीट होगा, इसके बाद हम वो कंप्लीट होगा तो मार्केट में इसको लेकर आएंगे। लेकिन हम आज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आजकल डिजिटल एरा चल रहा है। अगर आप कोई ऐसा आइडिया या ऐसी कोई चीज़ आपके माइंड में है जो आपने डेवलप करना चाहते हैं, अगर आपने इसके लिए 1 साल लगा दिया, तब तक तो वो मतलब 1 साल लगा दिया, 2 साल लगा दिया, तो तब तक तो वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, वो ऑलरेडी चीज़ मार्केट में आ गई होगी। तो ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल थी। तो एजाइल मॉडल को हम लोग इसकी डेफिनेशन से पढ़ते हैं कि ये क्या होता है हमारे पास। द एजाइल मॉडल इज़ एन इंक्रीमेंटल एंड आइटरेटिव प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब कि ये हमारे पास सबसे पहले तो इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। इट डिफाइंस ईच आइट्रेशंस, नंबर्स, ड्यूरेशन एंड स्कोप इन एडवांस। मतलब कि ये आइट्रेशन नंबर को डिफाइन करता है, ड्यूरेशन को, उसका जो हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसका स्कोप क्या है वो हमें बताता है। एवरी आइट्रेशन इज़ कंसीडर्ड ए शॉर्ट फ्रेम इन द एजाइल प्रोसेस मॉडल। मतलब कि हम लोग जब इसके अंदर आइट्रेशंस करते हैं, उनको छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, विच मोस्टली लास्ट फ्रॉम 2 to 4 वीक्स। मतलब कि वो हमारे पास जो प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर होता है, वो हम लोग 2 या 4 वीक्स के अंदर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। डायग्राम नहीं है, उसका एक व्यू बनाया है, जिसकी मदद से आप लोग एजाइल मॉडल को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ये मैंने लार्ज प्रोजेक्ट लिया है। ठीक है, अगर आपके पेपर्स में कहीं पे भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अगर आपके टीचर्स आपको कोई और मतलब डायग्राम से समझाते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन सारी जो मतलब उसकी डिटेल है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप ये भी डायग्राम बना लेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, उतने के उतने ही आएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक लार्ज प्रोजेक्ट है, इसे हम बैक डाउन कर देते हैं, मतलब उसको हम लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं। मतलब स्मॉल आइट्रेशंस में उसको सबसे पहले हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इन आइट्रेशन पे हम पैरेलल वर्क करते हैं। जैसे एक आइट्रेशन है, इसे हमने डेवलप करने की कोशिश करें, वही जैसे सिंपल करते हैं, डेवलप करेंगे, इसके बाद इसे टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद हमने इसे रिलीज़ कर दिया। जब हम लोगों ने ये हमारे पास स्मॉल, हम लोगों ने उसको पहले स्मॉल चंक्स या आइट्रेशंस में हमने उसको डिवाइड कर दिया, फिर हम उसको रिलीज़ करते हैं। रिलीज़ कर दिया, मार्केट में रिलीज़ कर दिया। जैसे ही हम इसे रिलीज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम लोग फीडबैक मांगेंगे। फीडबैक हम लेंगे कस्टमर से, फीडबैक लेंगे, जिससे एक्चुअल में क्या होता है कि आज के टाइम पे जितने भी आप देख लो फीडबैक हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं भी परचेज़ करो तो आप इसके फीडबैक ज़रूर चेक करोगे। फीडबैक लेने के बाद अगर मुझे इन्हेंस करना पड़े, ठीक है, फीडबैक जब हम लोगों ने ले लिया, फिर हम लोग इन्हेंस करते हैं। इन्हेंस करना पड़ेगा, अडाप्ट करना पड़ेगा, कि इसके अंदर कोई नई चीज़ लानी पड़ेगी, तो हम इसको इन्हेंस करके री रिलीज़ करेंगे। ठीक है, री रिलीज़ की कहानी किसकी? एजाइल मॉडल की। ठीक है, तो हम लोग क्या होता है, सबसे पहले हम लोग पहले लार्ज प्रोजेक्ट को स्मॉल प्रोजेक्ट में उसको आइट्रेशंस के अंदर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, फिर हम उसको रिलीज़ करते हैं। जब मार्केट में रिलीज़ हो जाता है तो हम लोग उसका फीडबैक चेक करते हैं कि कस्टमर इसके बारे में क्या राय देते हैं। अगर उसमें कोई चेंजिंग चाहते हैं हम लोग इन्हेंस कर लेते हैं और दोबारा से उसको री रिलीज़ कर देते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सी आपको एग्जांपल दिए कि
कि आप लोगों को अच्छे तरीके से एजाइल मॉडल की समझ आ जाए। तो आइए एडवांटेजेस देखते हैं एजाइल मॉडल के कि हमारे पास इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले आता है फ्रीक्वेंट डिलीवरी। फ्रीक्वेंट डिलीवरी जो है वो प्रोडक्ट की आ रही है, ठीक है। प्रोडक्ट जो होगी वो हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंट डिलीवरी होनी चाहिए। फेस टू फेस कम्युनिकेशन विद क्लाइंट। इसका मतलब क्या है, जो क्लाइंट है मेरा, इसके साथ कोई भी बात करनी है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो हमें फेस टू फेस करना है। या इससे ये भी कह सकते हैं कि 2 फेज़ कंप्लीट होंगे फिर क्लाइंट को लेके आएंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, एवरी वीक हम क्या करेंगे, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करेंगे अपने क्लाइंट के साथ। चेंज, अगर मुझे चेंजेस चाहिए तो ऐसा नहीं कि मुझे 1 मंथ रुकना पड़ेगा, 2 मंथ रुकना पड़ेगा, नहीं, फ्रीक्वेंटली चेंजिंग हम लोग कर सकते हैं। मतलब हम लोग चेंजिंग जो है वो हम फास्टली कर सकते हैं। टाइम हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रोडक्ट आने में जो भी वो टाइम होगा वो कम से कम होगा, ठीक है। तो ये थे एजाइल मॉडल के एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास, लेस डॉक्यूमेंटेशन। एजाइल जो है वो डॉक्यूमेंटेशन पे ज़्यादा वर्क नहीं करता है, ठीक है। वो ये कहता है कि किसी भी चीज़ को फ़ौरन करो, इम्प्लीमेंट करो, कि टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसके ऊपर वो इतना टाइम वेस्ट नहीं करता। सेकेंड पे आ जाता है हमारे पास मेंटेनेंस प्रॉब्लम। जब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो एक आइट्रेशन आपने लॉन्च कर दिया है, इसे आपने मार्केट में भी दे दिया है, ठीक है, वो वर्क भी कर गई है। अगर वो 2 मंथ के बाद में एक और आपने रिलीज़ कर दिया है मार्केट में, तो क्या करेगी, मेंटेनेंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जिसकी वजह से ये एजाइल मॉडल का जो होगा डिसएडवांटेज बन जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।